दोस्तों, इस दिलचस्प तज्जिये में आप सबको खुशामदीद। आज हम किसी आम घर की बात नहीं कर रहे। आज हम एक ऐसी फलकबोस इमारत का जायजा ले रहे हैं जो इंतहाई दौलत, हैरत अंगेज इंजीनियरिंग और हाँ, एक बहुत बड़े मुआशरती तजाद की जिंदा अलामत है। हम बात कर रहे हैं मुंबई में वाक़े मशहूर ज़माना एंटीलिया की। चलिए सीधा इस नंबर पर आते हैं। $2 अरब। सुनकर लगता है जैसे किसी मल्टीनेशनल कंपनी का सालाना बजट हो, है ना? लेकिन नहीं, ये मुंबई में मौजूद सिर्फ एक निजी रिहाइश का यानी एक अकेले घर की तामीर का ज़्यादा से ज़्यादा तखमीना है। ज़रा सोचिए, एक घर की मालियात इतनी बड़ी कि कई छोटे ममालिक की मईशत को पीछे छोड़ दें। दरअसल ये हुजूम और पैमाना ही तो है जो इस मौजू को इतना दिलचस्प बनाता है। तो आइए आज इसकी एक एक तह को खोलते हैं। तो आज के इस सफ़र में हम इन अहम पहलुओं को कवर करेंगे। हम स्काईलाइन के इस हीरे की बात करेंगे, इसकी मुश्किल इंजीनियरिंग को समझेंगे, अंदरूनी पुरताइश हिस्सों का जायज़ा लेंगे, ये देखेंगे कि इस एलीट घराने का इंतज़ाम कैसे चलता है, अंबानी ख़ानदान की दौलत पर नज़र डालेंगे और आखिर में इसके इर्द गिर्द मौजूद एक फ़िक्र अंगेज़ शहरी तज़ाद को डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, स्काईलाइन का अरबों डॉलर का हीरा, एक फलकबोज मौजूदगी। अब ज़रा इस तस्वीर को देखिए। ये बखूबी वाजे करती है कि ये 27 मंजिला इमारत देखने में कितनी देवयाकल है। इसकी छतें आम घरों जैसी नहीं हैं, बल्कि इतनी ऊंची रखी गई हैं कि इसकी कुल बुलंदी एक आम 60 मंजिला फलकबोस इमारत के बराबर बनती है। 4 लाख मुरब्बा फीट पर मुहित ये रिहाइशगाह जनूबी मुंबई के मशहूर एल्टामाउंट रोड पर पावर और प्राइवेसी का एक बेमिसाल शाहकार बनकर खड़ी है, जिसे आप मीलों दूर से ही नोटिस कर सकते हैं। आइए अब जरा दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। इस अमूदी महल की इंजीनियरिंग, आखिर इतनी ऊंचाई पर एक घर को खड़ा कैसे किया गया? ये 47 बाई 43 मीटर का स्ट्रक्चर ऐसे ही हवा में नहीं खड़ा। अमेरिकन आर्किटेक्चरल फर्म्स पर्किंस एंड विल और हर्ष बेडनर एसोसिएट्स ने इसको कुछ इस तरह डिजाइन किया है कि यकीन मानिए, ये रिक्टर स्केल पर 8.0 की शिद्दत के खतरनाक जलजले को भी आराम से झेल सकता है। इसके अलावा इसमें एक खास सिलेंडर नुमा डिजाइन और आउट ट्रिगर ट्रसेस का इस्तेमाल किया गया है। आसान लफ्जों में बताऊं तो ये ऐसे मजबूत ढांचों का सिस्टम है जो तेज हवाओं के दबाव को कम करता है और आसमान से बातें करती इस इमारत को बिल्कुल मुस्तहकम और मुतवाज़िन रखता है। तीसरी चीज जो इस घर को और भी दिलचस्प बनाती है वो है इसके पुरतैश अंदरूनी हिस्से, और यहाँ लग्जरी की कोई कॉपी पेस्ट नहीं है। ओके, जरा इन सहूलियात पर एक नजर डालिए। सच में दंग कर देने वाली फहरिस्त है। 3 हेलीपैड्स और उनका अपना जाती एयर ट्रैफिक कंट्रोल, 170 गाड़ियों के लिए 6 मंजिला गिराज, 50 अफराद का प्राइवेट थिएटर और हाँ, मुंबई की चिलचिलाती और हब्स वाली गर्मी से बचने के लिए एक मसनूई बर्फ का कमरा। क्या बात है! और ये जो आपको लटकते हुए हाइड्रोपोनिक बागात नजर आ रहे हैं ना, ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं लगाए गए, बल्कि ये इमारत पर साया करके और हिरारत को जज्ब करके एनर्जी कंजम्पशन को भी काफी कम करते हैं। स्मार्ट तरीका है ना? अब इस स्लाइड पर जो बात है वो वाकई माइंड ब्लोइंग है। नीता अंबानी की तरफ से एक सख्त हिदायत थी जिसे हम एंटेलिया का सुनहरी उसूल कह सकते हैं। कोई भी मटेरियल या डिज़ाइन दूसरी मंजिल पर हरगिज़ रिपीट नहीं किया जाएगा, यानी 9वीं मंजिल का डिज़ाइन 11वीं मंजिल से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। इस उसूल के तहत कई आर्किटेक्चरल स्टाइल्स को आपस में ब्लेंड किया गया है और साथ ही साथ एनर्जी के पॉजिटिव फ्लो को यकीनी बनाने के लिए रिवायती उसूल वास्तु को भी पूरे डिज़ाइन की बुनियाद बनाया गया है, जो हर मंजिल को एक अलग रूहानी शक्ल देता है। चलिए अब चौथे हिस्से पर चलते हैं, इस एलीट घराने का इंतज़ाम। ये बेसिकली कोई आम घर नहीं, एक कॉरपोरेट हवेली है। अब जरा सोचिए, इतने बड़े महल को संभालना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। इसे चलाने के लिए 600 से 700 अफराद पर मुश्तमिल अमला काम करता है, और इनकी भर्ती का अमल वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी के HR डिपार्टमेंट से कम नहीं है। उम्मीदवारों को एक मुश्किल तहरीरी इम्तिहान, इंतहाई सख्त इंटरव्यूज़ और डिग्रियों की कड़ी तस्दीक के मराइल से गुजरना पड़ता है। मतलब यहाँ बर्तन धोने वालों की भी मुकम्मल स्क्रीनिंग होती है और शेफ्स के पास प्रॉपर कुलिनरी आर्ट्स की डिग्री होना लाजमी शर्त है। ये मुकम्मल तौर पर एक प्रोफेशनल सेटअप है। लेकिन भाई, इस सख्त मेहनत और काबिलियत का सिला भी इतना ही शानदार है। इन एलीट मुलाजमीन को ऐसी तनख्वाहें और मरात मिलती हैं जो अक्सर आला कॉर्पोरेट या सरकारी जॉब्स को भी पीछे छोड़ दें। मिसाल के तौर पर ड्राइवर्स सालाना 20 लाख रुपए से जायद कमाते हैं और सिक्योरिटी अमले को टॉप लेवल की कॉर्पोरेट मेडिकल इंश्योरेंस फराहम की जाती है। दरअसल ये मरात इस इतने बड़े और मशीनी लगने वाले ऑपरेशन को एक बहुत मजबूत इंसानी पहलू देती हैं, जिससे काम का मयार बरकरार रहता है। पांचवां हिस्सा, अंबानी खानदान की दौलत। इस सुनहरे दौर के माशी पैमाने को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए इस सारी दौलत को थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं।
एंटीलिया का 2 अरब डॉलर का प्राइस टैग सुनकर हम और आप हैरान हो जाते हैं, लेकिन मुकेश अंबानी की टोटल नेटवर्थ जो कि लगभग 123.3 बिलियन डॉलर्स है, इसके सामने ये घर महज एक छोटा सा हिस्सा है। एक तरह से ये उनके लिए बहुत मामूली खर्च है। इस वेल्थ के स्केल का अंदाज़ा अभी हाल ही में होने वाली अनंत अंबानी की शाहाना शादी से भी लगाया जा सकता है, जिस पर अकेले ही 600 मिलियन से 1 अरब डॉलर तक खर्च हुए थे। यह दौलत की वो सतह है जो आम माशी पैमानों से बिल्कुल बाहर है। और आखिर में छठे और सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, एक फिक्रअंगेज शहरी तजाद, इमारत के बाहर की दुनिया। यहां आके ना एक ऐसा तजाद उभर कर सामने आता है जो सच में इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है। इस चार्ट पर नजर डालें। एक तरफ सिर्फ एक खानदान के पास 4 लाख मुरब्बा फुट की पुरताइश जगह और बेपनाह वसाइल हैं, और दूसरी तरफ ये तल्ख हकीकत है कि मुंबई के 90 लाख लोग कच्ची आबादियों यानी स्लिम्स में रहते हैं। आदादो शुमार बताते हैं कि 57% खानदान सिंगल रूम यानी सिर्फ एक कमरे के घरों में रहने पर मजबूर हैं। ये फिगर्स एंटीलिया के मौजूदगी को एक बिल्कुल अलग और गहरा एंगल देते हैं। और इन्हीं ज़मीनी हकाइक की वजह से इस इमारत के बारे में अवामी राय बिल्कुल 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ इसे तरक्की, कामयाबी और मॉडर्न आर्किटेक्चर का एक लाजवाब शाहकार माना जाता है, अपनी कमाई हुई दौलत को खर्च करने का एक निजी हक। लेकिन दूसरी तरफ नाकिदीन इसे बेहिस्सी और शदीद अदम मसावात की अलामत करार देते हैं। यहाँ तक कि रतन टाटा ने भी अमीरों और गरीबों के इस बढ़ते फासले पर तनकीद की थी। और हाँ, एक तनाज़ा ये भी है कि जिस ज़मीन पर ये खड़ी है वो मुबैना तौर पर एक हैराती इदारे के यतीम खाने के लिए मुख्तस थी। हम यहाँ कतई तौर पर किसी का साथ नहीं दे रहे, लेकिन ये दोनों मुख्तलिफ आरा अपनी अपनी जगह हक़ाइक़ पर मबनी हैं। तो इस पूरे तजिए को गहराई से समझने के बाद एक आखिरी और बहुत अहम सवाल जहन में उभरता है। जब एक अकेले घर को चलाने के लिए एक पूरी फलक बोस इमारत जितने वसाइल दरकार हों, तो किस मुकाम पर आकर तामीराती ख्वाहिश इखलाकी जवाल बन जाती है और हमारे ये तामीरशुदा जदीद माहौल दरअसल हमारे मुआशरती ढांचे की कैसी अक्कासी करते हैं। मैं इसी फिक्रअंगेज सवाल के साथ आपको सोचता हुआ छोड़ रहा हूँ। इस दिलचस्प सफ़र में मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया।